आमतौर पर लोग टैक्स सेविंग के बारे में तब सोचते हैं जब साल खत्म होने जा रहा हो, लेकिन वो तब दो गलतियां कर देते हैं। पहला, साथ में एफडी या बीमा में भारी निवेश, इससे आप पर आर्थिक बोझ पड़ता है। वहीं दूसरी गलती करते हैं कि आप निवेश के फायदे नुकसान के बारे में सोचते नहीं। इसके लिए जरूरी है कि साल की शुरुआत से ही टैक्स सेविंग का ध्यान आप रखते हुए निवेश करें। अगर आपने पिछले साल से कोई टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो यहाँ हम आपको इस साल सबक लेने की सलाह देने वाले हैं। यहाँ हम आपको टैक्स सेविंग के 5 बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहला तरीका है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यानी ELSS फंड। इसे टैक्स सेविंग का सबसे आधुनिक और आसान ऑप्शन माना जाता है। ELSS में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड दूसरे ऑप्शन से काफी कम होता है। यहाँ आपको न्यूनतम 3 साल के लिए निवेश करना होता है। यहाँ दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। बाजार में ELSS फंड्स कई सारे हैं जिन्होंने 31.51% सालाना तक रिटर्न दिया है। आप मंथली SIP के जरिए यहाँ निवेश कर सकते हैं। ये काफी लो कॉस्ट होते हैं। हालांकि ये इक्विटी फंड है और इनमें मार्केट रिस्क रहता है। टैक्स बचाने के लिए निवेश का दूसरा जो ऑप्शन है वो है NPS बीते कई सालों से टॉप टैक्स सेविंग निवेश ऑप्शन के रूप में बना हुआ है। यहाँ आप 3 सेक्शन के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेश के लिए सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नियोक्ता NPS के कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% तक निवेश करता है तो ये राशि सेक्शन 80CCD 2 के तहत छूट योग्य है। टैक्स बचाने का अगला जो साधन है वो है यूलिप। बीमा में निवेश का ये तरीका टैक्स सेविंग के साथ ठीक ठाक रिटर्न देता है। पिछले 5 साल में यूलिप्स ने 8.15% का रिटर्न दिया। ELSS से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ 1 लाख रुपए से ऊपर के रिटर्न पर 10% टैक्स लगता है, लेकिन यूलिप में मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। इसके अलावा ये सालाना प्रीमियम के कम से कम 10 गुना तक लाइफ कवर प्रदान करता है। निवेश का एक जरिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ लॉक इन पीरियड 5 साल का है। सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। यानी इस स्कीम में निवेश करके 6.25 लाख रुपए तक के निवेश पर आप टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं। निवेश पर टैक्स छूट पाने का एक तरीका है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में 10 साल से छोटी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के नाम पर इस स्कीम को खुलवा सकते हैं और पैसे निवेश कर सकते हैं। यहाँ बेटे की उम्र 18 साल की होने तक का लॉक इन पीरियड है। इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसमें 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश आप कर सकते हैं। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि कहां आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने निवेश, बचत और खर्च से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछें। बने रहिए मनी9 के साथ।